जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। 15 नवंबर 1989 और कराची का वो मशहूर मैदान। ओहो, कराची का मैदान और सामने पाकिस्तान के वो खूंखार तेज गेंदबाज। बिल्कुल। और पिच पे कौन उतरता है? सिर्फ 16 साल का एक दुबला पतला सा लड़का। मतलब सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाका यूनैस और वसीम अकरम जैसे बॉलर्स के सामने एक बच्चा। हाँ यार। और आज 2026 में जब वो 52 वर्ष के हो चुके हैं ना, उनके बनाए गए रिकॉर्ड्स आज भी मतलब पूरी तरह से अभेद्य हैं। कोई उनके आसपास भी नहीं है। सही बात है। और इसीलिए आज की इस डीप डाइव में हमारा विषय कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर है। एग्जैक्टली। और हमारे पास जो स्रोत हैं, जो नोट्स हैं आज, वो सिर्फ उनके विशाल आंकड़ों की लिस्ट नहीं है। क्योंकि आंकड़े तो इंटरनेट पर कहीं भी मिल जाएंगे, राइट? बिल्कुल। आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का लगातार 24 सालों तक एक पूरे देश की उम्मीदों का भार उठा पाया। और ये कहानी सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है या जीवन में किसी बड़े लक्ष्य के पीछे भाग रहा है ना, तो ये उनके लिए एक सर्वाइवल गाइड की तरह काम कर सकती है। डेफिनेटली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सब सचिन को एक बेहद शांत, फोकस्ड और अनुशासित खिलाड़ी के रूप में जानते हैं, है ना? हाँ, जो पिच पर बस अपने बल्ले से जवाब देता है, एकदम जेंटलमैन। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि उनके शुरुआती दिन इसके एकदम उलट थे। मतलब 24 अप्रैल 1973 को बॉम्बे में जब उनका जन्म हुआ तो बचपन में वो बहुत ज्यादा शरारती थे। अच्छा, मतलब शांत सचिन और शरारती। बहुत ज्यादा। हमेशा ऊर्जा से भरे हुए, स्कूल में लड़ाई झगड़े करना, पेड़ों पर चढ़ना, उनके अंदर एक अनियंत्रित ऊर्जा थी। वाह। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव लाया उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने। भाई अजीत का रोल तो बहुत अहम रहा है उनके करियर में। बहुत ही ज्यादा। अजीत ने ही उनकी इस एक्स्ट्रा एनर्जी को पहचाना और 11 साल की उम्र में उन्हें क्रिकेट की ओर मोड़ दिया। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने एकदम अनियंत्रित नदी को एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम में बदल दिया। अरे वाह, क्या कमाल की एनालॉजी दी है आपने। बिल्कुल ऐसा ही था, है ना? मतलब ऊर्जा तो वही थी, बस अब वो तबाही मचाने के बजाय बिजली पैदा कर रही थी। और उनके माता पिता का भी तो बहुत बड़ा रोल था इसमें। बिल्कुल। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक बहुत ही जाने माने मराठी कवि और लेखक थे और उनकी माँ रजनी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती थी। तो मतलब एक तरफ साहित्य और दूसरी तरफ एकदम कैलकुलेटेड काम। एग्जैक्टली। और एक कवि के पास जो शब्दों को चुनने का असीम धैर्य होता है ना, वही कलात्मक धैर्य सचिन को अपने पिता से मिला। और माँ से शायद वो स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े सेलिब्रिटी बनने के बावजूद परिवार ने हमेशा सादगी बनाए रखी। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। लेकिन यार, असीमित ऊर्जा को दिशा तो मिल गई, पर महानता हासिल करने के लिए ना एक बहुत ही कठोर सांचे में ढलना पड़ता है। और वो सांचा था मुंबई का डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट। राइट। भाई अजीत उन्हें रमाकांत आचरेकर सर के पास ले गए थे। मैंने सुना है आचरेकर सर बहुत सख्त थे। बहुत सख्त। लेकिन उन्होंने सचिन को सिर्फ क्रिकेट नहीं, अनुशासन सिखाया। उनका एक बड़ा ही सिंपल सा मूल मंत्र था। क्या था वो? बॉल को देखो और दिल से खेलो, बस। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की मेहनत सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुंबई के एक छोटे से घर से निकलकर सुबह जल्दी उठना, फिर स्कूल और उसके बाद शिवाजी पार्क में घंटों बल्लेबाजी करना। ये उनकी डेली की रूटीन बन गई थी। बिल्कुल। और इसी मेहनत का नतीजा था कि सिर्फ 14 साल की उम्र में 1987-88 में उन्होंने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। 14 साल की उम्र में? बाप रे। हाँ, और पहले ही सीजन में शानदार प्रदर्शन किया। 1988 के ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 100 रन भी बनाए। वाह। और उनका डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड देखिए, 310 फर्स्ट क्लास मैचों में 57.84 की औसत से 25,396 रन। 25,000 से ज्यादा रन। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। क्या सचिन केवल जन्मजात प्रतिभा की धनी थे, मतलब नेचुरल टैलेंट था, या शिवाजी पार्क की उस थका देने वाली रूटीन ने असल में उनके इस जीनियस को जन्म दिया? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, टैलेंट जो होता है ना, वो आपको सिर्फ मौका दिला सकता है, मतलब दरवाजा खोल सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन 310 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का जो वो डोमेस्टिक ग्राइंड था ना, जो पसीना उन्होंने बहाया था, उसी ने उनकी तकनीक को इतना परफेक्ट बनाया ताकि वो इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर को हैंडल कर सकें। बिल्कुल। जब सामने से 150 की स्पीड से बॉल आती है तो सोचने का टाइम नहीं होता, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है, जिसको मसल मेमोरी कहते हैं। हाँ, और ये मसल मेमोरी शिवाजी पार्क की उसी रूटीन से बनी थी। सही बात है। और फिर जब डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने खुद को साबित कर दिया तो उनका असली टेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर शुरू हुआ। और वो भी उस उम्र में जब आम बच्चे बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते हैं। मतलब सच में 15 नवंबर 1989 को जब उन्होंने कराची में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, जो कि भारत के सबसे युवा टेस्ट प्लेयर बने वो। हाँ, और फिर 18 दिसंबर 1989 को उसी टीम के खिलाफ वनडे डेब्यू भी किया। मैं तो इस स्थिति की कल्पना करता हूं तो घबरा जाता हूं। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? अरे सोचिए ना, 16 साल की उम्र में किसी इंसान को 100 करोड़ लोगों की उम्मीदों वाली कंपनी का सीईओ बना दिया जाए। ओहो, ये तो बहुत ही भयानक प्रेशर है ना? जब वो आउट होते थे तो लोगों के घरों में टीवी बंद हो जाते थे। ये दबाव तो अकल्पनीय है। कोई इंसान कैसे सर्वाइव कर सकता है इस प्रेशर में 24 साल तक? यही तो बात है। 664 इंटरनेशनल मैच खेले उन्होंने, हर मैच में वही भारी दबाव। लेकिन सचिन ने इस दबाव को कैसे संभाला, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो कैसे संभाला उन्होंने?
उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को अपनी ढाल बना लिया था। जब भी उनकी आलोचना हुई या फॉर्म खराब हुआ, उन्होंने कभी बोल के जवाब नहीं दिया। उनका जवाब हमेशा उनके बल्ले से ही आता था। हमेशा। उनका एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल कोट है। उन्होंने कहा था कि हर फेलियर एक नई शुरुआत है। हर फेलियर एक नई शुरुआत है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या उन्होंने इसे सच में अप्लाई किया था? बिल्कुल किया था। कई बार वो इंजॉर्ड हुए, आउट ऑफ फॉर्म गए, लोगों ने कहा सचिन का करियर खत्म हो गया है, लेकिन वो हर बार एक नई शुरुआत करते थे। वाह। और अडेप्ट करने की बात करें तो टेस्ट और वनडे पर तो उन्होंने राज किया ही, लेकिन T20 के साथ उनका रिश्ता बड़ा अजीब रहा है ना? अजीब? कैसे? मुझे याद है उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। हाँ, 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और सिर्फ 10 रन बनाए थे। राइट। और उन्होंने कभी T20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा नहीं लिया। ये बात तो सच है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि एक ऐसा बल्लेबाज जो एकदम क्लासिक टेस्ट प्लेयर है, वो इस नए बहुत ही आक्रामक और तेज तर्रार फॉर्मेट में कैसे फिट हो सकता था? आपको लगता है वो फिट नहीं हुए? जरा आईपीएल के आंकड़े देखिए। आईपीएल? हाँ, मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने 2008 से 2013 तक खेला, और 2008 से 11 तक वो कैप्टन भी रहे। अच्छा, मुझे लगा था कि T20 में उनका इतना बड़ा रोल नहीं होगा। अरे नहीं, 78 मैचों में उन्होंने 2334 रन बनाए। उनका एवरेज लगभग 34 का था। वाह। T20 में 35 के करीब का एवरेज बहुत अच्छा होता है। इतना ही नहीं, एक सेंचुरी भी मारी थी उन्होंने, नाबाद 100 रन की, और 13 हाफ सेंचुरी। 2010 में तो उन्होंने सबसे ज्यादा 618 रन बनाए थे, ऑरेंज कैप जीती थी। बाप रे। और 2013 में तो मुंबई चैंपियन भी बनी थी। बिल्कुल। पर ये ट्रांजिशन हुआ कैसे? एक ट्रेडिशनली टेस्ट खेलने वाले प्लेयर ने T20 में ऐसा दबदबा कैसे बना लिया? देखिए, महानता का मतलब सिर्फ एक ही तरीके से खेलना नहीं होता है। महानता का असली मतलब है समय और फॉर्मेट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना। खुद को ढाल लेना। हाँ। सचिन की बुनियादी तकनीक इतनी मजबूत थी कि वो किसी भी नए फॉर्मेट में उसी तकनीक के साथ थोड़े बदलाव करके सफल हो सकते थे। मतलब अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप बिल्डिंग चाहे जैसी भी बना लो। एग्जैक्टली। T20 में भी उन्होंने कोई उल्टे सीधे शॉट नहीं खेले, उन्होंने बस अपनी पेस और गैप्स का इस्तेमाल किया। सही बात है। और इसी एडेप्टेबिलिटी और लंबे संघर्ष ने उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां पहुंचना किसी और के लिए नामुमकिन सा लगता है। उनके रिकॉर्ड्स तो मतलब एक पहाड़ की तरह है। सच में। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सबसे ज्यादा 664 इंटरनेशनल मैच, 34,357 इंटरनेशनल रन, जिसमें टेस्ट के 15,921 और वनडे के 18,426 रन शामिल है। और वो 100 इंटरनेशनल सेंचुरी का रिकॉर्ड तो भूलिए मत। हाँ यार, 51 टेस्ट सेंचुरी और 49 वनडे सेंचुरी। ऐसा करने वाले वो दुनिया के एकमात्र प्लेयर हैं। और 200 टेस्ट मैच खेलने वाले भी पहले खिलाड़ी वही हैं। और 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे की पहली डबल सेंचुरी, नाबाद 200 रन। मुझे आज भी वो मैच याद है। लेकिन आपको पता है, इन सारे चमचमाते आंकड़ों के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी है। दर्दनाक कहानी? आप इंजरी की बात कर रही है? हाँ, असली कहानी उनके संघर्ष की है। 2004 से 2008 के बीच का वो दौर याद है आपको? हाँ, जब उन्हें टेनिस एल्बो की चोट लगी थी। बिल्कुल। टेनिस एल्बो की वजह से उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी। वो दौर ऐसा था जब उनके पूरे करियर पर सवालिया निशान लग गया था। मैंने पढ़ा था कि वो एक छोटा सा बैट भी नहीं उठा पाते थे दर्द के मारे। सोचिए, जो इंसान जिंदगी भर भारी बैट से खेलता हो, उसके लिए बैट न उठा पाना कैसा रहा होगा। सर्जरी के बाद वापसी करना शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कष्टदायक था। और फिर वो 100वें शतक वाला मेंटल प्रेशर। 100वें शतक के लिए उन्हें 33 पारियों का लंबा सूखा झेलना पड़ा था। वो 33 पारियां उनके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं रही होंगी। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत महान लेखक को अचानक से राइटर्स ब्लॉक हो जाए। अरे हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब पूरी दुनिया उनके अगले शब्द का, उनके अगले शतक का इंतजार कर रही है, और उन 33 पारियों तक उस भयानक मानसिक दबाव को झेलना, मुझे लगता है उनके किसी भी आंकड़े से कहीं ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम लोग अक्सर सफल लोगों के सिर्फ रिकॉर्ड्स देखते हैं, उनकी सर्जरी, उनके आंसू और उनका दर्द हमें नहीं दिखता। बिल्कुल। और इन सब के बाद आया उनका सबसे बड़ा क्राउनिंग मोमेंट, 2011 के वर्ल्ड कप की जीत। वाह, 2 अप्रैल 2011 का वो दिन। वो जीत केवल एक टूर्नामेंट की जीत नहीं थी, वो उनके 22 साल के अटूट धैर्य का फल था। सही बात है। और इसी योगदान की वजह से उन्हें कई बड़े सम्मान मिले, जैसे हमारे नोट्स में है कि 2008 में ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और वो इसे पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। और 2019 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। और उनके 463 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड भी तो है। हाँ, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो क्या अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो एक बात एकदम साफ हो जाती है। वो क्या? ये कि ये कहानी हमें हमारे खुद के जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, चाहे कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या किसी जॉब में संघर्ष कर रहा हो। बिल्कुल। सपने देखना, मेहनत करना, गिरकर वापस उठना और कभी हार ना मानना, यही सफलता की असली कुंजी है। एग्जैक्टली। और आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। सोचिए, सचिन ने अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए, यानी वर्ल्ड कप जीतने के लिए 1989 से 2011 तक का इंतजार किया। पूरे 22 साल। हाँ, आज के इस दौर में जहां हर किसी को रातों रात सफलता चाहिए, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है ना। बिल्कुल, सबको सब कुछ तुरंत चाहिए। ऐसे में सचिन का ये 24 साल का मैराथन करियर हमें धैर्य की असली ताकत के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये वाकई में एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो आप सब भी अपने लक्ष्यों और उनके लिए किए जा रहे इंतजार का आत्ममंथन जरूर कीजिएगा। आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।